जिस तरह से हमारे देश अंग्रेज़ों की राज में मुंह बंद करके हम सब देशवासी गुलाम बने हुए थे, हमारे देश का वही हाल आज इस वक्त में हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, जो हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे बड़े पोस्ट पे बने हुए हैं, देश के इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए अपने देश के माँ बहन की तौहीन उन्हें नज़र नहीं आई। आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि हमारे देश में इतने अच्छे कानून के होते हुए, इतने अच्छे राज के होते हुए आज हमारे देश में कोई कानून नहीं रहा। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रही। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं किसी हिंसा के नाम पर आज फसादात हो रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई का जान का दुश्मन बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। हम लोगों को न्यूज़ देखकर खुद को शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे देश में हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आज मणिपुर में जो हादसा हुआ है, हमारी माँ बहन के साथ नंगा करके उनको भीड़ में डाल दिया गया और दरिंदों ने उन्हें नोचा। जिस तरह से दरिंदे जानवर नोचते हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हम सब पूरे देशवासियों को इससे बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए और पूरा देश आज इस घटना से शर्मिंदा है। तो हम कहना ये चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, जो आज 80 दिन से ज़्यादा मणिपुर में घटना हो चुका, नस्ल कशी हो रही है, वहाँ एक दूसरे नस्ल के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह बंद कर और अपने घर में बंद हैं, अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहते। हमारे देश के कानून मंत्री चुपचाप बैठे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिल्कुल चुप बैठे हैं और हमारे उस राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश हैं। जब ये शीन जो हमारी माँ बहनों के साथ हुई और वो शीन जब यूट्यूब के द्वारा न्यूज़ चैनल पे आया, तब उसने कहा कि यहाँ एक घटना नहीं, पता नहीं कितने घटना ऐसे हुए हैं माँ बहनों के साथ। तो उसी घटना के तहत हमें शर्मिंदगी महसूस हुई और हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है मणिपुर की उस घटना से और वहाँ जो भी फसादात हो रहे हैं उस घटना से। हम लोग पूरा आक्रोश में हैं कि हमारे देश में एक कानून व्यवस्था है और हमारे देश में एक संविधान है। हमारे देश का कानून पूरे देश दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कानून और सबसे अच्छा व्यवस्था हमारा हिंदुस्तान का है। लेकिन आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि हमारे देश में इतने अच्छे कानून के होते हुए, इतने अच्छे राज के होते हुए आज हमारे देश में कोई कानून नहीं रहा। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रही। आज हर जगह फसाद हो रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं किसी हिंसा के नाम पर आज फसादात हो रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई का जान का दुश्मन बनता जा रहा है। आज हमारे देश के जो बड़े बड़े टीवी चैनल स्टार पर बने बैठे हैं, उन्होंने हमारे इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तो क्या, मुंह खोलना भी नहीं चाहते। जब देखा कि हर तरफ से ये छोटी छोटी चैनल वाले भाई और छोटे छोटे यूट्यूब वाले भाई आवाज़ उठाएं, तब उनकी मुंह खुली और वो अब जा कर के इस घटना के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, जो हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे बड़े पोस्ट पे बने हुए हैं, देश के इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए अपने देश के माँ बहन की तौहीन उन्हें नज़र नहीं आई और आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने मुंह से सिर्फ इतनी बात निकालते हैं कि हमें बहुत दुख और हमारे दिल में बहुत आक्रोश है कि मणिपुर में ये घटना हुआ। जबकि हमारे प्रधानमंत्री को मालूम है 80 दिन से ये घटना हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों का सफ़र कर रहे हैं, विदेशों में घूमकर अपने प्रचार कर रहे हैं, अपनी वाहवाही लोगों में वहाँ नारे लगा रहे हैं। देश जल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। हमारे देश के जनता चाहे मर जाए, चाहे जल जाए, हमारे देश की माँ बेटी चाहे लुट जाए, चाहे उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो मुख्य नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, सब खामोश बनकर तमाशाई बने हुए हैं और अपनी मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहते। बोलते भी हैं तो विपक्ष के खिलाफ ये आवाज़ें निकालते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, जबकि खुद जिम्मेदार हैं, खुद गुनाहगार हैं। तो मेरा कहना यही है देश के प्रधानमंत्री से, आज हमारे इस गांव रामनगर और रहटा से हम लोग जो जन आक्रोश में ये छोटी सी रैली निकाल कर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब गाँव वाले, हम सब इलाके
इलाके वाले इस मणिपुर के इस घटना से शर्मिंदा हैं और पूरी शर्मिंदा हैं। हमारी माँ बहन को सुरक्षा मिले और हमारी माँ बहन को पूरा सम्मान मिले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही नारा था, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ेगी देश बढ़ेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन आज हर मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री फेल हो रहे हैं और विपक्ष के नेता जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने की ईडी और सीबीआई द्वारा दबाने की कोशिश करते हैं और उनके मुंह को बंद करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। किसी तरह से कोई भी हमारे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, कोई भी हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, सब मुंह बंद करके रह जाए। जिस तरह से हमारे देश अंग्रेज़ों की राज में मुंह बंद करके हम सब देशवासी गुलाम बने हुए थे, हमारे देश का वही हाल आज इस वक्त में हो रहा है कि हम सबको गुलामों से भी बदतर कर दिया गया। हमारी आवाज़ को बंद कर गई है। हम अगर कहीं बोलना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाता। आज हम कहीं भी चले जाएं, हमारी आवाज़ को लोग नहीं सुनते।